हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों को। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। ऐसा कौन सा है जो सही सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है। जी नहीं, हिंद स्वराज किसकी है, तो ये महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी की है। एनी बेसेंट की पत्रिका न्यू इंडिया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की कॉमनवेल्थ है, तो जी नहीं, कॉमनवेल्थ भी किसकी है, तो एनी बेसेंट जी की ही है। और इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद की है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा मिलान सही है, तो एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम न्यू इंडिया है, ये बिल्कुल ठीक है। और अबुल कलाम की कौन सी है, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज और कॉमनवेल्थ भी किसकी है, एनी बेसेंट की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। बापू माई मदर शीर्षक से जो संस्मरण है वह किसने लिखा था। ऑप्शन ए है बी आर नंदा ने, बी है राजकुमारी अमृत कौर ने, सी है महादेव देसाई ने, डी है मनु बहन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मनु बहन। मनु बहन ने संस्मरण लिखा जिसका शीर्षक रखा बापू माई मदर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी है जवाहरलाल नेहरू की, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की और डी है हुमायूं कबीर की। तो ये पुस्तकें आपके सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। हर एग्ज़ाम में पुस्तकाएँ, पत्रिकाएँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा, बी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, सी है विनोबा भावे जी के द्वारा और डी है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीता रहस्य पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक आपके किस दल के नेता थे, तो ये गर्म दल के नेता के अंतर्गत आते हैं। किस दल के नेता में आते हैं, तो गर्म दल के नेता में आते हैं। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक की इन्होंने रचना की है। कहाँ पर की है, तो मांडले जेल में की है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, मांडले जेल में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी थी, तो अभी हमने देखा था महात्मा गांधी की पुस्तक थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज देखिए, साथ ही साथ अगर रिकॉल करते हुए चलेंगे तो हमें इन्हें अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है इंडिया इन ट्रांजिशन, बी है गीता रहस्य, सी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और डी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो पुस्तक लिखी है इन्होंने उसका नाम है गीता रहस्य। और कहाँ पर लिखी है, तो अभी हमने देखा था इन्होंने ये मांडले जेल में लिखी है। और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने, इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने। ये सभी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें आप साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाहे आपसे श्रीमद् भगवत गीता रहस्य पूछ लिया जाए और चाहे गीता रहस्य पुस्तक पूछ लिया जाए, दोनों ही जो है नाम अलग अलग प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक ही पुस्तक है और लिखा किसने है, तो तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अरविंद घोष ने लिखा था। ऑप्शन ए है एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, द लाइफ डिवाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद घोष जी के द्वारा लिखी गई है।
नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंत व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन है। तो राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टॉड थे, बी है डॉक्टर LP टेसिटोरी थे, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन थे और डी है जॉन थॉमस थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान की साम्यवादी व्यवस्था के बारे में लिखने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट प्रश्न है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो अछूत लोगों को अस्पृश्यत समाज को ध्यान में रख करके उनके बारे में लिखने वाली जो प्रथम मासिक पत्रिका थी वह किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्या गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा या ज्योतिबा फूले जी के द्वारा या आपके गांधी जी के द्वारा या भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोपाल बाबा वलंगकर ने इस अस्पृश्य समुदाय को ध्यान में रख करके लक्षित करके सबसे पहले मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन है वह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक की है, तो जी नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक की नहीं है। और दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है, ये भी ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, जिसमें इन्होंने कह सकते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और धन निष्कासन पर सबसे पहले विचार करने वाले, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनहैप्पी इंडिया किसकी है। तो ये लाला 1 सेकेंड बाल गंगाधर तिलक की नहीं है, बल्कि ये है आपकी किसकी, तो लाला लाजपत राय की। किसकी पुस्तिका है, लाला लाजपत राय की। एक बार फिर से देखते हुए चलेंगे, यह लाला लाजपत राय ने लिखी थी अनहैप्पी इंडिया, जो कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का भी संपादन किया था। याद रखेंगे कि मराठा जो इन्होंने लिखी थी ये अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, और क्योंकि इनकी भाषाएं भी पूछ ली जाती हैं, और जो केसरी लिखी थी वह मराठा भाषा में लिखी थी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। इसी के साथ साथ इन्होंने आनंद मठ का लेखन किया, जिसमें कि वंदे मातरम का भी उल्लेख मिलता है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है, तो ये एक निबंध है। इसकी कृति क्या है, तो निबंध है किसका है, तो दादा भाई नौरोजी का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 आपके सही जोड़े दिए गए हैं और 1 जोड़ा गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर फ्रीडम एंड मिडनाइट इनकी पुस्तक है, बिल्कुल ठीक है। दुर्गादास जी के द्वारा इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर लिखी गई है, तो ये भी ठीक है। के अजीज जी के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी गई है, तो जी नहीं, ये जकारिया जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, रफ़ीक जकारिया जी के द्वारा लिखी गई है, जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी लिखी है, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम। तो इस प्रकार यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा कि कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, राजेंद्र प्रसाद की, रफ़ीक जकारिया की, लैरी कॉलिस और डोमिनिक लेपियर की। तो किसकी हो जाएगी, रफ़ीक जकारिया की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंग्स फ्रीडम। और इसी के साथ साथ जितनी भी हम पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ते जा रहे हैं उनका रिवीजन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें पुस्तकों को सही तरीके से सुमेलित करना है। जो भी हमने अभी तक पुस्तकें पढ़ी हैं वो भी काम में आने वाली हैं। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी हो जाएगी, अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी हो जाएगी, अबुल कलाम आज़ाद की। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका, हिंद स्वराज, ये सभी किसकी पत्रिकाएं थी, तो ये थी महात्मा गांधी की। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी थी, तो एनी बेसेंट की। रन्स एंड रूइंस किसकी है, तो सुनील गावस्कर की। इस प्रकार जो हमारा सही और सटीक उत्तर बनेगा वह हो जाएगा 2-1-3-4 2-1-3-4 और 2-1-3-4 किस में दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
और इसमें भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रैश, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंग्स फ्रीडम। तो जो पुस्तकें हमें अच्छे से याद हैं पहले हम उनको मिला लेते हैं। तो हम देखेंगे कि गीता रहस्य किसकी है, तो गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक की। और वहीं पर इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। अब हमारे सामने जो प्रश्न बनता है वह बनता है कि द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, और ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है लाला लाजपत जी के द्वारा। तो ये आपका 3 से मिल जाएगा। और लास्ट आपका ऑप्शन बचेगा ए नेशन इन मेकिंग, और ये लिखी गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा। तो आपका पहला ही कूट ठीक दिया गया है, यानी कि 3 4 1 2। एक बार फिर से देखते हुए चलेंगे ताकि सारी चीज़ें साथ ही साथ याद होती जाएं। तो द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है लाला लाजपत राय की। और इसके बाद गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की। ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुछ अखबार, पत्रिका और पुस्तक दी गई हैं, उनका भी आपको सही मिलान करना होगा। जैसे अरविंदो घोष की कौन सी पत्रिका, पुस्तक या अखबार है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है, एनी बेसेंट का क्या है, और महात्मा गांधी का क्या है, तो महात्मा गांधी की है यंग इंडिया। ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ चयन करना है कि कौन सा जो चीज़ है गलत दी गई है। वंदे मातरम ये पत्रिका निकाली थी किसने, तो अरविंद घोष ने निकाली थी, ये भी ठीक दिया गया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया निकाली थी, ये भी ठीक दिया गया। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने निकाली थी, ये भी ठीक दिया गया है। और सत्याग्रह जो थी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, बल्कि सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा ही निकाली गई पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही आपका सही मिलान नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक और उनके पुस्तकें। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम द इंडिया स्ट्रगल है। रफ़ीक जकारिया की पुस्तक का नाम द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है। कौन एक सुमेलित है, तो देखिए अभी हमने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया अच्छे से पुस्तक देखी थी, 2 प्रश्नों में देखी थी, और उसके रफ़ीक जकारिया ही थे। तो इनमें से कौन एक सुमेलित है, तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। लेकिन अन्य पुस्तकों पर भी ध्यान देते हुए चलेंगे। जैसे वी.डी. सावरकर की अनहैप्पी इंडिया है, तो जी नहीं, अनहैप्पी इंडिया किसकी थी, लाला लाजपत राय की थी। वहीं अगर हम वैलेंटाइन सिरोल की बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल किसकी थी, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी थी, ये भी देखते हुए चलेंगे जो अन्य विकल्प हमें दिए गए हैं। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना की थी वी.डी. सावरकर ने। किसने की थी, वी.डी. सावरकर ने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, वैलेंटाइन सिरोल ने। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है एनी बेसेंट, सी है लाला लाजपत राय, और डी है वैलेंटाइन सिरोल। तो ये वही वैलेंटाइन सिरोल है जिन्होंने लाला लाजपत राय को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या किया था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने लाला लाजपत राय जी को संज्ञा दी थी उग्रवादी की। क्या कहा था, इन्हें उग्रवादी कह करके पुकारा था। तो यही इनकी पुस्तक है। कौन सी है, तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिरोल। एनी बेसेंट की कौन थी, तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य भी इन्होंने लिखी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 लिखी हैं, अन्य भी लिखी होंगी। जो यहाँ पे बताई जा रही हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लाला लाजपत राय ने कौन सी लिखी थी, तो अनहैप्पी इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और नीचे आपको कुछ इस प्रकार से कूट दिए गए हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक कौन सी है, एम.के. गांधी की कौन सी है, सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है, और लाला लाजपत राय की कौन सी है। कूट भी आपके सामने, आप फटाफट से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए पहले हमें जो पुस्तकें अच्छे से आती हैं उनका मिलान कर लेते हैं। हो सकता है कि हमें यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, यानी सी का 2 सही होगा। तो सी का 2 ना तो ए में दिया गया है, ना तो बी में दिया गया है, सी में दिया गया है और डी में दिया गया है। तो ये 2 ऑप्शन अभी हमारे सामने बचे हुए हैं। इसके बाद महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। ये भी हमें अच्छे से पता है। तो बी का फर्स्ट दिया गया होगा जहाँ भी, तो बी का फर्स्ट इसमें नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम फटाफट से मिलान कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वह है हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, और उसी के साथ साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कौन सी है, तो ए नेशन
इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। लाला लाजपत राय की है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स किसकी है? तो ये है लाला लाजपत राय की। अनहैप्पी इंडिया भी इनके ही द्वारा लिखी गई है। तो ये हो गई हैं सारी पुस्तकें जिनका कि सही मिलान हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी है बीजी तिलक और डी है एस सी बोस। तो अभी अभी हमने देखा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज के हैं, यही आपका सुमेलित नहीं है। तो उत्तर तो हमें यहीं पर सही मिल चुका है, क्योंकि हिंद स्वराज के कौन है? तो हिंद स्वराज के हैं M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। और उसी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है, बिल्कुल ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल है, ये भी ठीक है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है, ये भी ठीक है। दादा भाई नौरोजी की द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रकार हम आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी है पट्टाभी सीतारमैया, सी और डी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी अभी हमने इस प्रश्न को कंप्लीट किया है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही लिखी गई है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने और यहाँ पर भी हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहले हमें पुस्तकें दी गई हैं, उसके पश्चात हमें उनके लेखक दिए गए हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है तारा चंद जी के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार यानी बिहार का स्वतंत्रता संग्राम नामक जो इतिहास है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका एक के दत्ता जी के द्वारा। बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है ये के दत्ता जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ हम सभी जानते हैं, ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी की हो जाएगी। और उसी के साथ साथ प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके W हंटर जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? W हंटर जी के द्वारा। अब एक ही पुस्तक बचती है, उसका नाम है अवर इंडिया मुसलमान्स। तो अवर इंडिया मुसलमान्स लिखी गई है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार ये सभी पत्रिकाएं और अखबार समाचार पत्र पत्रिकाएं तो हम अच्छे से याद कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या लिखी। तो मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, बहुत ही सरल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि अवर इंडियन मुसलमान्स ये किसके द्वारा लिखी गई है तो आप इतनी जल्दी आंसर नहीं कर पाते। तो ये लिखी गई है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। 1 सेकेंड, ये लिखी गई है W हंटर जी के द्वारा। एक बार फिर से मिलान कर लेंगे, यहाँ पर कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ है तो इसका फिर से मिलान कर लेंगे। इसका मिलान आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही, इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट सही दिया गया है और आपका दूसरे का ई हो जाएगा यानी कि आपके के दत्ता हो जाएंगे। तीसरे में आपका एफ हो जाएगा यानी आनंद मठ के कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी हमें पता है पहले से ही। इसी के साथ साथ चौथे के कौन से हो जाएंगे? तो सी यानी कि राजा राम मोहन राय, यानी कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के कौन है? राजा राम मोहन राय। और अवर इंडिया मुसलमान्स के कौन है? तो W हंटर। एक बार फिर से करेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सारे मिलान सही हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कुछ युग्म दिए गए हैं जिनमें से आपको कौन सा युग्म सही नहीं है इसका चयन करना है। वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी है। R.C. मजूमदार ने द सेपोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखी है। राधा कमल जी के द्वारा अवध इन रिवॉल्ट लिखी गई है। S.B. चौधरी जी के द्वारा सिविल रिबिलियंस इन दी इंडियन म्यूनिटीज लिखी गई है। तो इनमें से 3 सही है और एक आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राधा कमल मुखर्जी जी के द्वारा अवध इन रिवॉल्ट को नहीं लिखा गया है। तो फिर इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि अवध इन रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं। कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ लेखक दिए गए हैं और उनसे संबंधित पुस्तकें और उनका शीर्षक दिया गया है। जैसे V.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक
कौन सी लिखी या किस शीर्षक से लिखी। और आर.सी. मजूमदार ने, एस.बी. चौधरी ने, अशोक मेहता ने। तो यहाँ पर जो आपके मिलान होंगे वह कुछ इस प्रकार होंगे कि वी.डी. सावरकर ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसका नाम है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। तो इसके लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन ए आपका फोर्थ से 1 सेकेंड, ऑप्शन ए आपका किससे मिल जाएगा? 2 से मिल जाएगा, यानी कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? वी.डी. सावरकर की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? वी.डी. सावरकर की है। और आर.सी. मजूमदार ने जिसे लिखा है वह पुस्तक है आपकी कौन सी? तो वह है आपकी द सिपोय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद है एस.पी. चौधरी, और एस.पी. चौधरी ने लिखी है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। और आपके अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई है आखिरी पुस्तक बची हुई है द ग्रेट रेबेलियन। द ग्रेट रेबेलियन बहुत 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 महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अन्य आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की है। द ग्रेट रिबेलियन किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की है। तो आज हमने लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, जिसमें कथन, निष्कर्ष और साथ ही साथ मिलान के अंतर्गत हमने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं को एक साथ कंठस्थ किया है। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हम फिर से बोलेंगे कि यंग इंडिया किसकी है? यंग इंडिया महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज किसकी? महात्मा गांधी की। इसी के साथ साथ इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है? तो अबुल कलाम आज़ाद की है। और आपके जो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। पंजाब और केसरी केसरी और मराठा नामक जो पत्रिकाएं हैं ये किसने निकाली थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाली थी। मराठा आपकी अंग्रेजी भाषा में निकाली थी और केसरी मराठा भाषा में निकाली थी। इसी के साथ साथ न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी हैं? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। और इन्होंने अधिवेशन कौन सा था? तो 1917 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला बनी थी। अगर पहली भारतीय महिला की बात कर ली जाए तो सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। तो इस प्रकार हमारे आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।